दोस्तों, आपको इतना तो पता ही है कि हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। तो आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जो सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यदि आपके रोंगटे खड़े ना हो तो फिर कहना। नोट: कृपया नास्तिक लोग जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इस पोस्ट को न देखें। मैं उनके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में अक्षम हूं। फिर भी मन करे पढ़ने का तो कृपया कुछ नहीं लिखें। मैं जो बात बताने जा रही हूं वो थोड़ी अलग है, लेकिन है हनुमान जी से संबंधित। फिर आप लोग बताएंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ये लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये बात अभी 2 महीने पहले की है, ये कि जब 22 मार्च 2020 कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। इसके ठीक 5-6 दिन बाद मेरे घर से फोन आया कि श्रीरामचरितमानस में एक बाल निकल रहा है, तुम भी देखो खोलकर, और जब निकलें तो बताना। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, समझ ही नहीं आया कैसा बाल। मैंने सोचा पूजा करते समय गिर गया होगा। मम्मी का बाल और उसको चमत्कार के रूप में ले रही हैं। मैं अपने काम में लग गई। मम्मी ने फिर से फोन किया और पूछा कि देखा? मैंने कहा, मैं तो अभी नहाई नहीं हूं और बिना नहाए पूजा की पुस्तकों को छूते नहीं हैं। फिर मैंने विस्तार से बताने को कहा। उन्होंने बताया, श्रीरामचरितमानस के बालकांड में गहरे काले रंग का लगभग 1 से 1.5 इंच का निकल बाल रहा है। उसे पूजा घर में कटोरी में गंगा जल डाल के रख लेना और पूरे घर में उस गंगा जल को छिड़क लेना। यहां लगभग सभी के घरों में निकला है जहां पूजा पाठ होता है। फिर मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने भी मेरी तरह ही कहा, उन लोगों में से किसी का होगा। मैंने कहा, केवल अपने मम्मी के यहां नहीं निकला है, सभी के घर में निकला है। चूंकि अब मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि मां ने ये डायलॉग बोला था, जिनके घर पूजा पाठ होता है उनके सबके घर निकल रहा है। पूजा पाठ तो मैं भी करती हूं, तो फिर तो मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए था। फिर मैंने पतिदेव को थोड़ा मस्का लगाया, कहा, आप एक बार चेक कर लो, आप तो स्नान कर चुके हो। पहले तो उन्होंने मुंह बनाया, फिर अपने आप को भी लगा होगा, लाओ देखते हैं ऐसा हुआ है या नहीं। फिर उन्होंने श्रीरामचरितमानस उठाई, जिसको मैंने नया खरीदा था, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाई हूं अभी तक, और उसको स्टैंड पर रखा, हाथ जोड़े, और एक एक पेज खोलकर देखने लगे। मैं नहाने चली गई, लेकिन जब मैं स्नान करके आई तब भी उसमें कुछ नहीं निकला। फिर मेरे मन में नकारात्मक भाव आने लगे, शायद मैं सच्चे मन से पूजा नहीं करती। फिर मैंने कहा, ऐसा करते हैं, मैं जो सुंदरकांड की पुस्तक पढ़ती हूं उसमें देखते हैं। उसमें भी एक एक पेज खोलकर देखा जाने लगा। फिर केवल 4-5 पेज पलटकर देखा तो उसमें एक बाल था, जो इंसान का बिल्कुल नहीं था। गहरे काले रंग का 1.5 इंच का एक बाल निकला। मैंने उसको उलट पलट कर देखा, बिल्कुल किसी जानवर जैसा बाल था। मैंने अनुमान लगाया जैसे रीछ होता है, उस तरह का था। अब ये बताइए कि ये बाल क्यों निकला होगा? ईश्वर का क्या संदेश था? क्या कहना चाह रहे थे? कुछ समझ नहीं आया। फिर 1-2 जगह मैंने फोन करके बताया, उन लोगों के घर पर भी श्रीरामचरितमानस के बालकांड में निकला। प्रभु ही जाने क्या प्रयोजन है। उस बाल को मैंने कटोरी में गंगा जल में डालकर पूजा घर में रख दिया और घर में छिड़काव भी कर दिया। जय श्री राम। क्या आप हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं बता सकते हैं? हनुमान जी से जुड़ी एक कथा वर्तमान समय की है, जिससे अधिकतम लोग परिचित नहीं हैं, क्योंकि इसका वर्णन किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। इस उत्तर द्वारा मैं अपना योगदान दे रहा हूं, जिससे से ज्यादा लोगों को वो दिव्य अवसर प्राप्त हो जो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। श्रीलंका के जंगल में मातंग आदिवासियों का एक वर्ग रहता है। ये वही मातंग समुदाय है जिनके गुरु मातंग मुनि थे, माता शबरी के गुरु, जिनकी अनुकंपा से माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए थे। राम युग के समाप्त होने पर हनुमान जी अपने प्रभु के वियोग में पृथ्वी पर उन स्थानों को भ्रमण कर रहे थे जहां प्रभु राम ने वनवास के समय अपना समय बिताया था। अंत में हनुमान जी श्रीलंका में मातंग समुदाय के अतिथि बनते हैं। मातंग समुदाय की सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी इन्हें मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं और साथ ही एक मंत्र देते हैं जिसके द्वारा मातंग लोग जब चाहे हनुमान जी का आवाहन कर सकते हैं। मातंग समुदाय विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो ज्ञान और कृपा हमें प्राप्त हुई है
वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो। हनुमान जी मातंग समुदाय को वचन देते हैं कि वो प्रत्येक 41 वर्ष में मातंग समुदाय से मिलने आया करेंगे और वो आते भी रहे हैं। अंतिम बार ये समय 2014 में आया था। ये प्रथम अवसर था जब इस विषय पर मातंग समुदाय के बाहर भी लोगों को इस विषय में जानकारी हुई। ऐसा प्रभु की इच्छा से ही हुआ, अन्यथा 2 युग तक बाहरी दुनिया के लोग इससे अनजान ही रहे हैं। हनुमान जी जब भी यहां आते हैं तब कुछ दिन का समय मातंग समुदाय के मध्य व्यतीत करते हैं। हनुमान जी की चरण पूजा की जाती है, जिसका एक विशेष प्रोसेस है। हनुमान जी अपने दिव्य वचनों द्वारा मातंग लोगों को ज्ञान देते हैं, जिसे ये लोग अपनी भाषा में कुछ नियम और प्रतिबद्धता है जिनके कारण मैं उन अध्यायों से जुद्धी बात का विवरण नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी के शब्दों को बखान करने का सामर्थ्य मुझ जैसे एक साधारण प्राणी में नहीं है। और तीसरा कारण है वर्तमान में अल्प विज्ञान दोष से ग्रसित विचारधारा, जो उन बातों को मजाक भी समझेंगे। आजकल कुत्सित विचारधारा के कारण एक भ्रम फैला है कि लोडी डेचकियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंडन स्वयं हनुमान जी ने किया है उन अध्यायों में। आजकल एंड टीवी पर एक हनुमान जी का शो चालू हुआ है, जिसमें मकर ध्वज को उनका पुत्र बताया गया है। और इतना ही नहीं, पिता